अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूए मेंटोर। माय नेम इज़ मोहसिन अयूब और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टबोर्ड्स क्या हैं और हम यूआई डिज़ाइन जो वेब यूआई डिज़ाइन है उसमें आर्टबोर्ड्स जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक कोई वेब डिज़ाइन है, वेबसाइट है, हम उसका जो एक यूआई डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो हमने कैसे बनाना है। तो चले मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आप एक यूआई डिज़ाइन जो है वो कैसे बना सकते हैं जो कि दिखने में कंसिस्टेंट हो और साथ में आर्टबोर्ड्स के बारे में गाइड करता हूं। तो चलें बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास स्क्रीन आएगी, आपने अगर आर्टबोर्ड एक क्रिएट करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे जो कि एक न्यू फाइल के लिए है। आप यहाँ से फाइल में जाके वहाँ से एक न्यू फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो आपने सिंपल यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो साइज़ है वो आप यहाँ पे कस्टम साइज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो है वो कुछ बिल्ट इन साइजेस आते हैं फॉर मोबाइल्स और फॉर टैबलेट्स और फॉर डेस्कटॉप जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए। तो हम सिंपल जो वेब मोस्ट कॉमन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आपके पास जो सिंपल आर्टबोर्ड है वो एक आ गया। अब आप आर्टबोर्ड जो है ये बेसिकली वर्क वैसे ही करता है जैसे हमारी जो कैनवस है उसी तरह वर्क करता है। और अगर आपने इसका इस आर्टबोर्ड आपको एक और डुप्लीकेट आर्टबोर्ड चाहिए तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक और आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आर्टबोर्ड की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? जब कोई भी वेब डिज़ाइन हम कर रहे होते हैं किसी भी एक कंपनी के लिए या किसी एक क्लाइंट के लिए, तो उसमें जो है वो बाज़ दफ़ा जो ऐसे होता है कि हमें मल्टीपल पेजेस जो हैं वो उसके डिज़ाइन करने पड़ते हैं और फिर उन मल्टीपल पेजेस के साथ उनके लिए जो उसके मोबाइल रिस्पॉन्सिव मॉकअप्स हैं वो डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं। तो अब हम करते क्या हैं कि हम बजाय इसके कि हर मॉकअप जो है उसकी एक अलग फ़ाइल क्रिएट करें और फिर उसको सेव करें, हम उस वेबसाइट के लिए हम एक सिंपल जो है एक आर्टबोर्ड जो फाइल है वो बना लेते हैं जिसमें हम उस कंपनी के लिए जो मल्टीपल पेजेस हैं उनके वो सिंपल जो है वहाँ पे बनाते जाते हैं और हमारा जितना भी डिज़ाइन का डाटा है वो सिंपल एक फ़ाइल में जमा हो जाता है। और ये हमें जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव करने में भी इतना मसला नहीं होता और हम सिंपल एक फ़ाइल जो है वो क्लाइंट को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक ये आर्टबोर्ड है जो कि हमारे पास सिंपल एक डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप के जो प्रीव्यू है उसके लिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ कर लेते हैं जो कि हमारे लिए आ जाएगा एक वेब डिज़ाइन के लिए। मैं इसकी यहाँ पे जो विड्थ है वो इसमें आर्टबोर्ड में लिख देता हूँ जो कि हमारी बनती है 1366 फॉर डेस्कटॉप। और दूसरा हम एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें हमारे मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए चाहिए होगा। तो आपने जब भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप सिंपल जो है आपने कंट्रोल एन प्रेस करके या एक सिंपल फाइल क्रिएट कर लें। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ में आपने पिक्सल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने जो इसकी विड्थ देनी है फॉर मोबाइल रिस्पॉन्सिव वो आपने 750 देनी है और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो भी 72 आएगी। ये आपके पास जो सिंपल फाइल आई एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे भी हमें जो है एक कंटेंट एरिया वो डिफ़ाइन करना होता है और साथ में हमें जो है कंटेंट एरिया के अंदर ही हमारा जितना भी कंटेंट है वो आएगा। तो मैं यहाँ पे मोबाइल का जो कंटेंट एरिया है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। 10 to 20 पिक्सल हम लेफ़्ट से छोड़ेंगे और 10 to 20 पिक्सल जो हम राइट से छोड़ेंगे। तो सिंपल हमारे पास अगर 10 पिक्सल छोड़ते हैं दोनों तरफ से तो हमारे पास 20 टोटल आ जाता है। तो 750 में से आप 20 माइनस करें तो हमारे पास जो टोटल कंटेंट एरिया इसका बचेगा वो बच जाएगा 730। अब 730 आपने लगा लिया, इसको रूलर्स लगा लें सिंपल। अब आपका जितना भी डाटा है मोबाइल के लिए वो आपका इस कंटेंट के अंदर आएगा
और ये जो हमने स्पेस थोड़ी सी साइड पे छोड़ी है ये इस वजह से है कि आपका जो आप टेक्स्ट है जो आपका अगर सपोज करें आपकी वेबसाइट में आ रहा है या आपके इमेजेस हैं तो वो बिल्कुल जो है वो उसके एंड पे मोबाइल स्क्रीन की एंड पे जो टच ना हो, उसको थोड़ा बहुत गैप मिले टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, और हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा ब्रीथ कर सके। लाइक वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है मोबाइल स्क्रीन के थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा गैप छोड़ के फिर शुरू हो रहा है। तो हम सिंपल क्या करते हैं अब यहाँ पे कि आर्टबोर्ड मैंने एक क्रिएट कर लिया इसके लिए डेस्कटॉप के लिए। अब हम दूसरा एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा आपका मोबाइल के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है वो होल्ड करेंगे तो आपके पास आर्टबोर्ड की ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पे हम इसका जो आर्टबोर्ड है वो क्रिएट कर लेंगे। अब मैं जब क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो इसकी राइट साइड है वहाँ पे इसकी जो डायमेंशंस हैं वो शो हो रही हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ और इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसको विड्थ जो है प्रॉपर्टीज़ में से 750 दे देता हूँ। अब ये मेरे पास एक कंटेंट आ गया, एक आर्टबोर्ड आ गया जो कि है हमारे मोबाइल प्रीव्यू के लिए। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट के यूआई डिज़ाइन के स्ट्रक्चर की। तो वेब डिज़ाइन जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस में वो एक डिज़ाइन जो है वो डिवाइड हुआ होता है। फर्स्ट जो सबसे टॉप पे आप देखते हैं वो एक नेविगेशन जिसे आप कह सकते हैं या हेडर कह सकते हैं आप, और उसके नीचे जो है वो आपका मेन इमेज या मेन बैनर वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है थोड़ी बहुत, और उसके निचले सेक्शंस में आपके पास थोड़ी बहुत कंपनी की इंफॉर्मेशन, फिर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और फिर जो है कॉन्टैक्ट अस और फुटर के बाद जो है वो वेबसाइट क्लोज हो जाती है। तो हम सिंपल ये कुछ 4 से 5 सेक्शन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसे बनेगा। तो इस सबसे पहले जो चीज़ है वो कौन सी आएगी कि सबसे पहले टॉप पे आपके पास जो चीज़ आती है वो आ जाती है आपका नेविगेशन, और नेविगेशन के बाद जो नीचे चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है आपका हीरो इमेज है, या यहाँ पे जो है हीरो इमेज की जो इन्फॉर्मेशन वो सेव होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे सर्विसेज, और इसी तरह उसके नीचे कॉन्टैक्ट अस, और फिर हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन के बाद जो है सिंपल फुटर आ जाएगा। आपने एक चीज़ जो इसमें नोट करनी है वो ये है कि आपकी जो टॉप बॉटम स्पेसेस और लेफ़्ट राइट स्पेसेस हैं वो इक्वल रहें, और ये जो स्पेसेस हैं ये जो है इक्वल रहेंगी तो आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत कंसिस्टेंट होगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आप जो है इन द फॉर्म ऑफ जो आपने रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम में कॉलम्स पढ़े थे, आप यहाँ पे कॉलम्स भी हम क्योंकि ऐड करेंगे, तो मैं सिंपल यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं आपको सिंपल सेक्शन वाइज जो है वो उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपने सिंपल आपके पास एक सेक्शन है तो वो कैसे आप जो है वो डिवाइड करेंगे, और कोशिश करनी है कि सेक्शन जो है वो इक्वल साइज़ के हों। अगर किसी एक सेक्शन के अंदर जो है आपका कंटेंट जो है वो आ जाता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो वो लाजमी बात है कि उस जो आपका सेक्शन होगा उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन आपने वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपकी जो है क्या इसको कहते हैं स्पेस जो है टॉप टू बॉटम वो आपकी इक्वल रहे जो कि आपने बाकी सेक्शंस के दरमियान में दी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास अब जो सेक्शन है मैं इसमें यहाँ पे सिंपल 3 कॉलम्स जो है वो ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उस सेक्शन की थोड़ी बहुत हाइट जो है बाकी सेक्शन से डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब जो है वो 3 कॉलम्स जो हैं वो एक सेक्शन के अंदर ऐड किए हैं, और अब आप देखेंगे कि ये सेक्शन का जो साइज़ है वो बाकी जो सेक्शंस हैं उनकी हाइट से जो है वो ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपने कंसिस्टेंट रखनी है वो है टॉप टू, जो टॉप पे मैंने जो इसकी स्पेसिंग और बॉटम पे इसकी स्पेसिंग दी है वो आपकी इक्वल रहे। लाइक मैं यहाँ पे अब स्पेसिंग मेजर कर लेता हूँ थोड़ी सी, और यहाँ पे मेरे पास जो स्पेसिंग आ रही है वो ऑलमोस्ट हाइट में 219 पिक्सल है, ये ऑलमोस्ट 218 पिक्सल, और वही स्पेसिंग जो है मेरे पास नीचे जो है 218 पिक्सल ही आ रही है। तो आपने ये जो चीज़ है लाइक स्पेसिंग जो है उसको इक्वल रखना है कि टॉप टू बॉटम आपकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल है। अब जब यही कंटेंट हमारा
मोबाइल में, मोबाइल रिस्पॉन्सिव में जाता है तो उसमें जो टेक्स्ट साइज़ है या हमारे जो कुछ इमेज साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसका जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है उस डिज़ाइन में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सेक्शंस की जो तरतीब है हमारी वो वही रहेगी। तो हम आने वाली वीडियोस में वो सारा कुछ देखेंगे कि हमने एक पूरा वेबसाइट डिज़ाइन जो है वो बना के फिर उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे। फिलहाल जो हम यहाँ पे करेंगे वो सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि ये एक स्ट्रक्चर जो है वो सेम एज जो मोबाइल में वो उसी तरह से आ जाता है। आपका नेविगेशन जो है वो सेम उसी तरह से आ जाएगा और उसके बाद आपका जो मेन हेडर इमेज है वो उसी तरह से आ जाएगा। इसकी जो साइज़ वगैरह वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वगैरह हो सकता है हाइट में जब मोबाइल प्रीव्यू में जाता है तो। और उसके बाद जो हमारा कंटेंट एरिया था नीचे जिसमें 3 कॉलम्स थे वो भी वैसे ही आएगा और निचले सेक्शन भी वैसे ही आएंगे। अब इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का या इनका जो डिज़ाइन अपीयरेंस है मोबाइल प्रीव्यू में वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट करके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसमें कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।